अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लखनऊ का कटे मसाले के गोश्त के स्ट्यू की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कटे मसाले का गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है, देखिए 600 ग्राम मटन। अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर एक बेसन रखना है, इसमें ऐड करना है ऑयल। तो यहाँ पर देखिए ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया है। 200 ग्राम प्याज लिए हैं, इस तरह से स्लाइसिस में बारीक बारीक से कट कर कर तो ये ऐड कर देंगे। प्याजों को हल्का सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए, देखिए हाई फ्लेम पर इस तरह से। जब इस तरह से 1 मिनट हो जाए तब इसमें कुछ साबुत मसाले जाएंगे। 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची और 4 से 5 सूखी साबुत लाल मिर्च जिसको हमने कट कर लिया, 3 लौंग और आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ये ऐड कर देंगे। 1 तेजपत्ता जाएगा। और अब इसमें ऐड करेंगे हम देखिए हमने 7 लहसुन की कलियां बारीक कट कर ले ली हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कट कर ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये सभी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा भून लिया है 2 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे गोश्त और गोश्त ऐड करने के बाद गोश्त को हम भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी या फिर किस मुल्क से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। अब देखिए हमने यहाँ पर 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है हाई फ्लेम पर। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 छोटे चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। और देखिए जब इस तरह से गोश्त अच्छे से भुन जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तब इसमें हमने पानी ऐड करना है गोश्त को गलाने के लिए। तो आप यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। और 2 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप सेम रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ 1 कप पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है और प्रेशर कुकर में तो और भी जल्दी गल जाएगा। अब इसको मिक्स कर लिया, पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लिए हैं और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, आधा फूल जावित्री का, 1 बड़ी इलायची ये ऐड कर देंगे। मसालों को हमने यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये देखिए हल्की सी खुशबू आने लगे, बस इतना रोस्ट करना है। मसाले यहाँ पर भुन चुके हैं, फ्लेम को हमने बंद कर दिया, मसालों को ठंडा कर लिया। एक इमाम दस्ता ले लेंगे और ये मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको दरदरा सा हमें कूट लेना है। आप चाहे मिक्सी जार में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये मसाला देखिए कूट कर रेडी हो चुका है इस तरह से। अब इसको साइड कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, मटन को चेक कर लेते हैं। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मटन को हमने चेक कर लेते हैं। अभी ये पूरी तरह से नहीं गला है, 70% कुक हुआ है। तो अभी इसमें मसाले वगैरह जाएंगे, अभी और पकेगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे, हमने जो मसाला कूट कर रखा हुआ था वो सारा ऐड कर देंगे। और गोश्त को यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। ये देखिए पहले अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको हमें एक बार कवर कर देना है ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। और कवर करने के बाद 15 मिनट हमें इसको लो फ्लेम पर और पकाना है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए ताकि जले ना। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर खोल कर देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो ये देखिए गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गया है और प्याज भी यहाँ पर गल गए हैं। ये देख सकते हैं एकदम मैश हो गए हैं प्याज। बस इसी तरह से हमने एकदम अच्छे से भून लेना है इस पॉइंट पर। और भूनने के बाद ही अब इसमें दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने हाफ कप दही लिया है। दही 100 ग्राम दही ले लीजिएगा और दही ऐड कर दिया है। खट्टा दही भी चलेगा क्योंकि इसमें प्याज जाते हैं तो वो मीठापन देते हैं, थोड़ा खट्टा दही भी इसमें चल जाएगा। दही हमने डाला है, फ्लेम को लो कर लो फ्लेम पर दही डालिएगा, फिर अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें दही को फेंट कर भी डाल सकते हैं। हाई फ्लेम पर दही डालेंगे तो दही फट जाएगा, तो फ्लेम को लो कर लीजिए, फिर दही ऐड कीजिए, अच्छे से इसको मिक्स कीजिए इस तरह से देखिए। और अब दही ऐड करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लेना है एक बार। और 10 मिनट बाद अब इसको फिर से खोल कर देखेंगे। तो देखिए गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनने लगा है। ये देखिए दही डालने के बाद भी बस यहाँ पर बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरी धनिया। बस अच्छे से मिक्स कीजिए। ये देखिए। और
इसको हम झटपट से सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार हमारा कटे मसाले का स्ट्यू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बनाने में बहुत ईज़ी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये कुक हुआ है। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, चपाती के साथ। बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हुआ है, बहुत अच्छा टेंडर हुआ है। तो आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।